आपने ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर रॉबर्ट कार्लोस की कहानी सुनी होगी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि रॉबर्ट जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके शिक्षक उन्हें एक धावक बनाना चाहते थे, उन्हें एक अच्छा एथलीट बनाना चाहते थे। लेकिन रॉबर्ट हमेशा दौड़ नहीं पाते थे, हमेशा पीछे रह जाते थे। जिसके बाद कई प्रयास शिक्षक द्वारा किए गए, आखिर में शिक्षक ने अंतिम प्रयास किया। उस समय रॉबर्ट जेनी से बेहद प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। शिक्षक ने रॉबर्ट को फील्ड पर खड़ा किया। फील्ड पर खड़ा करने के बाद फिनिशिंग लाइन के उस तरफ जेनी को खड़ा किया और रॉबर्ट से एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आज तुम जेनी को पा सकते हो तो पालो, नहीं तो आज के बाद जेनी तुम्हें नहीं मिल सकती। जिसके बाद जब रॉबर्ट दौड़े तो हमेशा जेनी के लिए दौड़े। ये कहलाता है प्रेम, और आगे चलकर वो एक महान सुप्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर बने। प्रेम एक एटम है, जैसे एटम दुनिया को रोशन भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। दो 2015 में बॉलीवुड की एक मूवी आई थी मांझी द माउंटेन मैन। उसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी की याद में लोगों की सहायता करने एक पहाड़ तोड़ता है और 22 साल तक उस पहाड़ को तोड़ता है, जब तक उस पहाड़ को तोड़कर वहां से रास्ता नहीं बन जाता। असल में उस व्यक्ति की पत्नी की मौत एक एक्सीडेंट से हो गई थी। जिसके बाद जब वो अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा था तो अस्पताल ले जाने में काफी समय लगा। जिसके बाद उसने 22 साल तक पहाड़ को खोदकर तोड़कर हर प्रकार से मेहनत करते हुए उस पहाड़ के बीच में से रास्ता बना दिया। ये कहलाता है असली प्रेम। ताजमहल वाला प्रेम तो सिर्फ कहने का प्रेम है। शाहजहां ने क्या मुमताज से प्रेम किया होगा, एक संगमरमर की मूर्त बना दी, साथ में हजारों लोगों के हाथ कटवा दिए थे। प्रेम मांझी जैसा है और एक प्रेम मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। एक सच्चे प्रेम का उदाहरण मध्य प्रदेश के सीधी जिले से देखने मिला। सीधी जिला केंद्र से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक पंचायत है। सिहावल पंचायत के बरभंगा गांव में रहते हैं हरि सिंह। हरि सिंह की पत्नी प्रतिदिन लगभग 2 किलोमीटर जाकर अपने सिर पर गुंड और कघरी रखे हुए पानी लेकर आती हैं। अभी भी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 3000 की जनसंख्या वाला ये गांव अभी भी पानी के लिए दर दर भटक रहा है। जैसे ही हरि सिंह को पता लगा कि मेरी पत्नी की तबीयत पानी लाने की वजह से बिगड़ जाती है, तब से हरि सिंह ने अपने घर के बाजू में एक कुआं खोदना शुरू कर दिया। लगभग 3 साल तक पूरे परिवार के सदस्यों के साथ हरि सिंह ने उस कुएं को खोदा और आज स्थिति ऐसी आई है कि हरि सिंह ने उस कुएं को खोदकर उसमें से पानी निकाल लिया है। हरि सिंह का कहना है कि मेरी पत्नी 2 किलोमीटर दूर जाती थी और वहां से पानी लेकर आती थी। बीच में उसके स्वास्थ्य में भी कई बार काफी पैसा खर्च हो चुका है। जिसके बाद हरि सिंह ने ये निर्णय लिया। हमारा नाम है हरि सिंह गौड़। पानी का थोड़ा तकलीफ था तो 2 किलोमीटर की दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। तो भाई हमारे जो पत्नी है वो थोड़ा तबीयत डाउन या कि कैसा, तो दूर पानी जाने का भाई कष्ट तो हो रहा है। इसलिए हम भाई यहाँ पहाड़ तोड़ के और कुआं खोदने का कष्ट किए हैं। आज 3 साल से कुआं खोद रहे हैं और अब पानी मिलने का भाई संभावना है, मिल चुका है थोड़ा बहुत, और इसमें लगभग करीब महीना 2 महीना या 3 महीना कितना लग जा रहा है। पुरसा खोद रहा है, 2 पुरसा खोद जाए कितना में वो पानी मिल रहा है पीने का प्राफिट पानी। अभी तो भाई कम से कम तो 2 बाल्टी पानी है वर्तमान में, अधिक तो नहीं है। अब इसलिए मैंने प्रयास कर रहा है कि नहीं को पानी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। भाई 5 घर 10 घर का बस्ती है तो सभी को पानी तो भाई कष्ट है। यही है हमारा निवेदन। कौन सा गांव है ये गांव तो बरबंधा है, ग्राम बरबंधा है। आपने यहाँ के सरपंच, सचिव, विधायक या किसी से ये कहा कि हमें पानी की उपलब्धता की जाए? जी ये तो हम कहा तो वो बोले कि भाई यहाँ ये फॉरेस्ट की जमीन है तो यहाँ नहीं हो पाएगा। कौन बोला? ये सरपंच बोला था।
हम बोले कि देखिए यहाँ राजेश की जमीन है, हमारा पट्टा भी है, बहुत तो नहीं है, 50 डिसमिल पट्टा है, जंगल भी का पट्टा मिला है, पर कहीं कि वो नहीं हो पाएगा, वो निरा जंगल में है। कौन बोला? सरपंच सचिव यहाँ के क्या बोले? सचिव बोले कि हो गया, देखो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रहे हैं, जब हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो क्या करें, हमारे बस की तो भाई नहीं है, शासन की चीज है। आपकी पत्नी का क्या नाम है? सियावती आगे गौड़, सियावती सिंह गौड़। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 बच्चा हैं, 1 बच्ची है। जब वहां के सरपंच से बात की गई तो सरपंच साहिबा बात करने को तैयार नहीं हुई। तब उस समय सरपंच प्रतिनिधि सामने आए, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसी कोई समस्या है नहीं, लोग अपनी पट्टी की जमीन रखे हैं, पट्टी की जमीन पर, फॉरेस्ट की जमीन पर हम कुआं खोद कर नहीं दे सकते। क्या है इसमें है, क्या वो अपने से खोद रहे हैं कूप, है ना, असल में वो ज़मीन है फॉरेस्ट की, हम भी खुदवा सकते थे, है ना। इनके चाचा जी के नाम उस भूमि का पट्टा मिला था, है ना, वो पट्टा गुम गया है, और नहीं तो हम खुद TSAS करवा के, है ना, ये कूप खुदवा देते। इनको आश्वासन भी दिए थे। असल में है क्या कि जब TSAS होता है तो उसमें नक्शा खसरा, है ना, लगता है। यहाँ पर ग्रामीणों को पानी के लिए और क्या सुविधाएं, क्या मुहैया कराएगी? और जगह जगह हैंड पंप हैं, है ना, कूप भी हैं, और है क्या कि बस्ती जो है यहाँ तो बिरल बस्ती है और पहाड़ी इलाका है, ज़मीन भी सबकी इधर उधर है, तो एक घर जैसे दूरी दूरी पे घर बना लेते हैं, है ना, तो थोड़ा सा इनको हर सुविधा दे पाना, है ना, कठिन होता है। हम यहाँ सरपंच प्रतिनिधि हैं, मोहम्मद इस्लाम अंसारी, श्रीमती जहरुन्निसा, ये ग्राम पंचायत बरबंधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरि सिंह को जो पट्टा मिला है उसके कागज, उसकी फाइल गुम चुकी है, हम उसके सर्च में लगे हुए हैं। साथ ही 3 साल में हरि सिंह ने चट्टानों के बीच लगभग 20 मीटर चौड़ा और 60 फीट गहरा कुआं खोद लिया है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। इस मिशन के अंतर्गत देश के सारे गांव में हर एक घर तक टोटी के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहां पर 3 साल से एक व्यक्ति अपनी ही जमीन पर अपने हाथों से कुआं खोदने को विवश है, वहां पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। माना कि कागजों पर काम हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिन स्थानों पर अति आवश्यकता है, जिन स्थानों पर ध्यान देने की जरूरत है, वहां पर काम नहीं हो पा रहा। तो ये कहानी थी मध्य प्रदेश के मांझी की, जिन्होंने अपने पत्नी के प्रेम में पत्नी की स्थिति देखते हुए खुद कुआं खोद दिया। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।